ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेशियो के बारे में बताएंगे क्योंकि रेशियो और प्रपोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी अहमियत रखता है। बच्चों तो देखो, रेशियो की करते हैं बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत। राम का वजन मान लो 50 किलो है, श्याम का वजन 100 किलो है, तो उनका अनुपात निकालना है, यानी उनके वजन की तुलना करनी है हमें। तो 50 के किलो बटे 100 किलो, तो हम केजी से केजी काट देंगे और 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये 1/2 आ गया। तो इसका रेशियो हो गया 1:2। इसका मतलब ये है कि राम का वजन श्याम के वजन से आधा है, या फिर ऐसे कह लो कि श्याम का वजन राम के वजन से 2 गुना है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर है 120 मीटर और 360 सेंटीमीटर का अनुपात क्या है। तो बच्चों यहाँ तो राशियाँ दोनों 50 केजी और 50 केजी थी, लेकिन यहाँ पर 120 मीटर और यहाँ 360 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग है, इसलिए हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इस मीटर को भी, या तो वही आसान पड़ेगा। तो हम दोनों को पहले समान राशियों में लाएंगे। ये दोनों है तो लंबाई की राशियाँ, तो ये सेंटीमीटर तो है, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे पहले। तो आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से 120 मीटर में तो 120 इंटू 100, तो ये जाएगा 1 2 3 0 लग जाएंगे और ये सेंटीमीटर में चेंज हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 120 मीटर को 12,000 सेंटीमीटर में बदल दिया। तो अब हम लिखेंगे 120 मीटर बटे 360 सेंटीमीटर। 120 मीटर की जगह अब हमारे पास ये है, तो इसको ऐसे लिख लिया, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। पहले यहाँ पर दोनों दिया हुआ था केजी केजी में, तो अब हमने उसके हिसाब से सेंटीमीटर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। जो कट रहा है वो काट देंगे। 12 एकम 12 और 2 0 है, तो यहाँ पे आ जाएंगी, और 12 तिया 36। तो समझ गए ना आप। तो इस तरह से 100/3 अर्थात 100:3, और ये हमें इसका रेशियो मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक राशि 3 है तो दूसरी 100 है, ठीक है। और आपको बता दूं कि अनुपात का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो जो आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 4 सही 1/2 एंड 3 सही 3/4 का अनुपात क्या होगा। तो इसमें अनुपात निकालना है और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एग्ज़ाम में इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। पहले इसको हम सही बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 चौके 8 और 1 9, 9/2 रेशियो 4 तिया 12 और 3 15/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 रेशियो 15 दूनी 30। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी डिजिट है जिससे 36 और 30 कट सकता है, यानी 36 और 30 का वो HCF भी होगा। तो 36 और 30 का HCF होगा 6, ठीक है ना। या फिर आप काट लो धीरे धीरे। HCF से ये फ़ायदा होता है कि एक ही बार में डिजिट कट जाती है। तो 6 छिंग 36 और 6 पंजे 30, तो इसका आ गया 6:5। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन सही है और आपको समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छी तरह से, ठीक। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 1 आवर 5 मिनट रेशियो, ये कट गया है कुछ नहीं है, 1 आवर 5 मिनट रेशियो 45 मिनट। तो इसमें हम कैसे करेंगे, क्या सही है हमारा। तो हमें पूरे को, ये जो मिनट है ना, इसको भी हमें मिनट बना लेना है।
तो आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 5 मिनट और जोड़ दो उसमें 60 मिनट में, तो 60 मिनट और 5 मिनट तो 65 मिनट। ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका, समझ गए ना? ऐसे समझ लो आप, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और ये 5 मिनट हैं, तो 60 + 5 = 65 मिनट, और ये है 45 मिनट, तो ये तो 45 का 45 ही रहेगा, ठीक है ना? इसको काट लो आप। तो ये 45 मिनट, तो सॉरी 65 मिनट है, सॉरी 65 मिनट और 45 मिनट में 5 कॉमन है इसमें, तो 5 से काट के देख लेते हैं। 5 से 65 कितनी बार कटेगा? 13 बार, क्योंकि 13 पंजी 65। आप डिवाइड करके देख लो 65, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 13। तो ये 13 आ गया, मिनट से तो मिनट कट गए, ऐसे भी काट सकते हो। तो ये और ये 5 9 45, तो ये 13:9, ठीक है ना? आप काटना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी काट सकते हो, 65/45, 5 से 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 9 45, 13/9 ही 13:45 होता है, वो तो एक ही बात है। तो ये आंसर आ गया, और इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना? तो आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे के थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ़ A/B = 7/5 एंड B/C = 9/14, फाइंड A/C। यदि A/B बराबर 7:5 और B/C बराबर 9:14 है, तो A/C ज्ञात करो। तो इसके लिए बहुत कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आया है ये, तो मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना? ये मैंने 4 ऑप्शन भी इसके नोट कर लिए हैं, तो इसको करते हैं। ये सॉल्यूशन है, चलिए A/B कर दो। A/B को लिख लिया A/B = 7/5, और B/C को लिख लिया 9/14, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, A/B × B/C, ठीक है? तो हो जाएगा 7/5 × 9/14। कहने का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा ये 9/10, तो हो जाएगा 9/10। ये ऑप्शंस तो मैंने इसमें गलत लिख दिए हैं गलती से, कोई बात नहीं, ये आंसर इसका यही है, ठीक? ऑप्शन ये गलत लिख दिए थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस नोट कर दिए थे, तो आपका आंसर यही है, ठीक है ना? स्टूडेंट, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। इफ़ A/B = 6/7, B/C = 14/24, फाइंड A/C। मैंने इसको हिंदी में लिख रखा है सेम क्वेश्चन को। वो जो 4 ऑप्शन है वो ये हैं इसके, और पिछले क्वेश्चंस में जो ऑप्शन थे मैंने वो यही नोट कर लिए थे गलती से, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो बच्चों, आपको सीधी बात है कि अगर शॉर्ट में करना चाहो तो 6/7 × 14/24, तो जो कट रहा है वो काट दो इसको। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो अभी भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 1/2 मीन्स 1/2। तो ये वाला ऑप्शन सही है इस तरह से, ठीक है ना? बहुत ही आसान सवाल था और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
स्टूडेंट देखिए, यदि A रेशियो B इक्वल टू 5:6, B रेशियो C इक्वल टू 4:7, तो A रेशियो B रेशियो C फाइंड करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें A रेशियो C दिया फाइंड कराया था, इसमें A B C का रेशियो फाइंड कराया है। तो हम इसके सॉल्यूशन को करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं अभी। तो A/B लिख लिया 5/6 और B/C को लिख लिया 4/7। अब हमें B को इक्वल करना है स्टूडेंट। ये जो B है ना 6, तो इजी रहेगा। तो LCM ले लो, LCM 6 और 4 का, तो 6 और 4 का LCM आ गया 12, ठीक है ना। तो अब देखो इसको तो 6 भी कितने से मल्टीप्लाई करेगी, 12 हो जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से कर दो, तो ये हो गए 10 और ये हो गए 12। और B/C इसके लिए हमें 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 हो जाए, तो 4 × 3/7 × 3। ऊपर से हमने ऊपर के हिसाब से किया है या नीचे के हिसाब से किया है, तो ये हो जाएगा 12/21। तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू, A का क्या है 10, B का क्या है 12 और C का क्या है 21। क्योंकि 12 दो बार है तो एक ही बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है। तो इस तरह से 10:12:21 हो गया और हमारा ये D ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आज आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में आ गए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।